नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर, अब दोस्त की तो सुनो सरकार। ऐसा जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का एक पुराना और करीबी दोस्त जो ये गुहार लगा रहा है कि सर आप जवाब दीजिए और उन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को आप बेहतर आप कराइए जो इस समय बंद पड़े हैं, तबेले में तब्दील हैं, खंडहर में तब्दील हैं, जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो शायद बिहार का वही हाल होगा जो आपने अभी देखा अगर बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की गई। दूसरी खबर आज के दिन की, पार्षदों की मधुशाला पर धापा पत्ती। जिस तरह से एक छापेमारी की गई, पार्षदों ने शराब पार्टी वहां पर कर रखी थी, 18 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन आखिर सवाल यह, शराबबंदी वाले बिहार में पार्षद लोग शराब लेकर कहां से आए? ये पार्टी कहां से हो रही इस लॉकडाउन वाले दौर में? क्या सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाता? क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं है? सवाल तमाम। तीसरी खबर आज के दिन की, यास अब लगातार तोड़ रहा है सांसें, इसलिए आज के दिन हमने जिक्र किया है क्योंकि यास जो झारखंड में लगातार कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तेज हवाएं चल रही है और अगले 24 घंटे में भी ये जारी रहेगी, इसीलिए अलर्ट पर जारी किया गया। हालांकि एक पिता और पुत्र की मौत भी हो गई एक दीवार के गिर जाने से। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। गांव की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को देख दोस्त ने सीएम नीतीश से लगाई गुहार, मेरे गांव का स्वास्थ्य केंद्र शुरू करवा दो यार। आरा में पार्षदों की शराब पार्टी में पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी में 7 पार्षद समेत 18 की हुई गिरफ्तारी। मौके से शराब के साथ राइफल भी बरामद। झारखंड में आज तूफान ने दी दस्तक। पिछले 30 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। धुरवा क्षेत्र में दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत। अगले 24 घंटे में भी लगातार जारी रहेगी बारिश। मुंगेर के नक्सल इलाके में अब तक नहीं खुला स्वास्थ्य केंद्र। मामूली इलाज के लिए भी जाना पड़ता है 12 किलोमीटर दूर। अब तक इलाके में पक्की सड़क तक नहीं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ कि दोस्त की तो सुनो सरकार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और इंजीनियरिंग कॉलेज के उनके साथी नरेंद्र कुमार सिंह ने उनसे गुहार लगाई है। नरेंद्र कुमार सिंह सहरसा के महिषी प्रखंड के अंतर्गत मैना गांव के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले कई सालों से मैना गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद पड़ा है। वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई नर्स आते हैं और लोगों को वहां पर दवाइयां तक नहीं मिलती। अपने इलाके में बंद पड़े इससे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर नरेंद्र कुमार सिंह ने अपने मुख्यमंत्री दोस्त से गुहार लगाई कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और गांव समेत बिहार में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं उन सबको चालू करवाया जाए। खराब है, उसका कारण है कि डॉक्टरों का नहीं होना, स्टाफ का यहाँ पर नहीं रहना, और जो एएनएम या जिसका भी पोस्टिंग है वो सभी बाहर रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए ताला बंद रहता है। और जब कहा जाता है तो बताता है कि हमारा डिप्टेशन में है, कोरोना में है, टाल मटोल की नीति। करीब हम 1-1.5 साल से तो कंप्लीट बंद है और उसके पहले और लेकिन अभी जो है से कोरोना का कैंप भी हुआ, कैंप भी लगाया गया है, लेकिन आपने अपने स्थिति का तो मुआयना किए ही हैं, देखे ही हैं, बद से बदतर है, इसलिए वो उसका रिपेयर होना चाहिए। कितने चिकित्सक तो करीब हम पूछते हैं 10 साल से पहले तक चिकित्सक नहीं है यहाँ, और 10 साल से ऊपर। और इधर जो कुछ डिप्टेशन में कभी कभी डॉक्टर 1-2 बार आते थे, सोमवार और बुधवार को, लेकिन उसका भी आना करीब 1-1.5 साल से बंद। 2 साल से मैं यहाँ जिला स्तर पर सिविल सर्जन को इस सब चीज़ के बारे में अवगत किया था। जिस समय अशोक सिंह सिविल सर्जन थे तो उन्होंने तुरंत सप्ताह में 2 दिनों के लिए डॉक्टर का डिप्टेशन किया था, यहाँ आकर देखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर आना जाना सब बंद हो गया। उसी कारण जर्जर की स्थिति। इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल का व्यवस्था जिला स्तर पर हुआ है, सदर में हुआ है और मुख्यालय में ये ब्लॉक स्तर पर हुआ है, लेकिन उप केंद्र पर इसकी व्यवस्था करना
अति आवश्यक है। 10 बेड का सभी व्यवस्था किया जाए। हर एक प्रांत में हर एक जगह उपकेंद्रों पर करना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के पहले इसकी व्यवस्था आवश्यक है। ये मैना उप स्वास्थ्य केंद्र है जो लगभग हम लोग के होश में तो नहीं खुला है। इसमें गाय भैंस बकरा बकरी हमेशा रहता है। मवेशी आकर के गंदा करता रहता है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है यहाँ। इसमें घास फूस लगा हुआ है, न कोई डॉक्टर है न कोई नर्स है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठा करके शहर जानी पड़ती है। बार बार जो है मौत का शिकार होना पड़ता है लोगों को। तो नरेंद्र कुमार सिंह नीतीश कुमार के दोस्त जो इस समय बिहार के सीएम हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, आपने जिस स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया, ना जाने इतने कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनकी ऐसी तस्वीरें हर रोज हम दिखा रहे हैं। सरकार से हमने कई बार सवाल भी किया तो उनका यह कहना है कि हमने काम शुरू कर दिया है, जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। आपके यहाँ का आलम क्या है नरेंद्र जी? नहीं, मेरे यहाँ तो जहाँ तक सवाल है, ब्लॉक स्तर हमने पहले बताया भी था एक इंटरव्यू में कि ब्लॉक स्तर तक आया है, लेकिन अभी भी ब्लॉक में भी डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है। और उपकेंद्र का हम इसलिए ने जिक्र किया कि अब गांव में जो तीसरी लहर जो आ रही है कोरोना का, उसके पहले सरकार को यदि गांव में कोरोना से सुरक्षा देना है तो अविलंब इस पर पूरे प्रदेश में सभी उपकेंद्रों पर डॉक्टर का डिप्टेशन, नर्स का डिप्टेशन या जो भी इसके टेक्निकल हैंड हैं टेस्ट करने के लिए सारी सुविधा कम से कम 10 बेड का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करके अविलंब करने की आवश्यकता है। सिर्फ बात करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है जी। क्या नरेंद्र जी उम्मीद है आपको, आप सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनके दोस्त भी आप रह चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो आपकी बातों की तरफ ध्यान देंगे? नहीं, ध्यान तो अवश्य देंगे और ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और जो अभी है प्रदेश का जो हालत है वो सब कुछ से वो अवगत भी है, लेकिन ये गांव में उसने रोड, पुल, पुलिया, बिजली, नल, जल सारी व्यवस्था, बिजली सारी चीज को किया है मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो कोरोना का भी पीरियड है, यह गांव के स्तर पर इसको डेवलप करना, विकास करना बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन नरेंद्र कुमार जी, आप खुद जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप अगर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं आप, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इससे सरकार बिफर भी सकती है कि आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? विपक्ष का ये काम है ना, दिखाने की बात नहीं है। जो फील्ड में जो स्थिति है उसको अवगत कराना एक कार्यकर्ता के हैसियत से, ग्रामीण के हैसियत से, पार्टी के पदाधिकारी हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं करीब 70 साल से वह का आदमी हूँ, यहाँ हूँ। यदि आवश्यकता होगी तो देखते हैं कि क्या आवश्यकता है। यदि ब्लड प्रेशर का जांच नहीं हो, ऑक्सीमीटर का जांच नहीं हो, डायबिटिक का जांच नहीं हो, जो हार्ट अटैक वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं चल रहा है, जिसको एंजियोग्राफी करने के बाद ऑलरेडी पेक्स मेकर लगा हुआ है, ऐसे परिस्थिति में फर्स्ट एड के लिए कम से कम 10 बेड पूरा ऑक्सीजन वेंटिलेटर सहित जब तक विकास में उसमें टाइम जो भी लगे, लेकिन यह तीसरे जो भी कोरोना का पीरियड आ रहा है, बच्चे सब इफेक्ट होंगे, ऐसे परिस्थिति में इसको वार बेसिस पर होनी चाहिए, चाहे मिलिट्री के द्वारा हो, सैनिक के द्वारा हो, क्योंकि प्रशासन जो है ये प्रशासन सही चीज का लगता है कि फिगर नहीं देता है, ये कागज में फिगर है और सही माने में गांव की जो स्थिति है साफ है, स्पष्ट है। वीडियोग्राफी लोग करके हमको भी दिखाए हैं बगल में। हम तो घर से बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि 70 अबव हैं हम, और इसीलिए मतलब कि नरेंद्र जी आप भी मानते हैं कि सरकार जो है हवाई दावों पर काम कर रही है, वादों पर काम कर रही है, कागजी आंकड़ों में, ग्राउंड पर उतरकर वो ये नहीं देख पा रही है कि कहां पर लोगों को परेशानियां है, कहां पर हम फेल हैं। परेशानियां है, जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो आदमी जमीन पर पहुंचकर हकीकत बताता नहीं है, और जो भी अवगत कराने वाले हैं पदाधिकारी हैं, जो हाई लेवल है, प्रधान सचिव, ये सब जो आकर के करेंगे। कुछ एरिया में पटना शहर में देख लेते हैं, पटना से बाहर गांव में देख लेते हैं, उससे तो गांव नहीं ना है। ये तो 80%, 70-80% गांव में लोग रहते हैं।
इसीलिए गांव को विकसित करने में भी अभी समय लगेगा और ये कमी है उसको पूरा करना, इसलिए हमने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है। नहीं नरेंद्र जी, देखिए इसको बने काफी लंबा वक्त हो गया। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि इन सभी का निर्माण कब हुआ था और निर्माण करने के पहले क्या पूरी प्रक्रिया, पूरा रोडमैप इस पर तैयार नहीं किया गया कि कितने डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, कैसे इसमें काम होगा, कैसे लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी? नरेंद्र जी, इससे प्रतीत तो होता ही है कि गांव में जितने भी सब सेंटर और केंद्र या जो भी हैं उसका प्लानिंग सही मायने में गांव तक नहीं पहुंचा है। तो माना ही जा सकता है कि ब्लूप्रिंट गांव लेवल का ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी है। चलिए शुक्रिया नरेंद्र जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो नरेंद्र कुमार जो जुड़े थे फोन लाइन पर, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इनका खुद ही कहना कि ग्राउंड पर तो सरकार फेल है। अगर ग्राउंड पर उतरकर सरकार काम करती, पूरा रोड मैप अगर तैयार किया जाता तो यहां पर आपको मरीज दिखाई देते उन उप स्वास्थ्य केंद्रों में, डॉक्टर दिखाई देते, नर्सें यहां पर आपको दिखाई देती। लेकिन अफसोस यहां पर कीड़े मकोड़े बिच्छू और ये खेतों के बीच में ये सिमट कर रह गया। लेकिन अब देखिए पार्षदों की मधुशाला। बिहार के आरा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में टाउन थाना क्षेत्र के बौलीपुर मोहल्ले में चल रहे शराब पार्टी के दौरान जैसे ही सूचना मिली छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शराब पीते 3 वार्ड पार्षद समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने मौके से नगद लाखों रुपए, शराब की बोतल, राइफल, गोली, पिस्टल के और गोली और मोबाइल भी बरामद किया है। भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जैसे उन्हें सूचना मिली वो भलुईपुर मोहल्ले में पहुंचे और शराब पार्टी के दौरान ही वहां पर छापेमारी, एक टीम गठित की गई और उसके बाद खलबली। देखिए अब ये वो सारे शराबी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7 पार्षद समेत 18 लोग यहां पर गिरफ्तार। ये शराबी ऐसे ही नहीं, ये नहीं पता कि शराबबंदी है बिहार में, अगर हम शराब पिएंगे तो पकड़े जाएंगे। एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर बताया जा रहा था कि एक शराब पार्टी होने वाली है और इसी पर हम लोग उस सूचना की सत्यापन हेतु एक टीम बना के वहाँ पर हम लोग अपनी टीम को भेजे थे और रेड करने पर वो सूचना सही पाई गई और एक वार्ड पार्षद हैं हिमांशु, जिनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें खुलेआम शराब परोसा जा रहा था और पुलिस एन मौके पर पहुंची जिस समय सभी लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसमें हम लोग ने वहां पर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पार्षदों की मधुशाला पर धप्पा, ये तस्वीरें उन पार्षदों की हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान बिहार में शराबबंदी के दौरान शराब का जुगाड़ ये कर लेते हैं बड़े आसानी से। और ये केवल शराबी नहीं है, देखने में तो गुंडा और मवाली ये लगते हैं। देखिए ये बंदूकें, ये राइफल, ये नगद, ये लाखों रुपए, ये दर्शाते हैं कि अगर ये केवल ये पार्षदी का ये काम करते तो शायद इनके पास इस तरह की वस्तुएं बरामद नहीं की जाती। आरा की ये तस्वीरें शराब पार्टी जमकर, क्योंकि इन्हें पता है नीतीश कुमार की जो सरकार है, तमाम उनके मंत्री हैं जो दावे करते हैं प्रशासनिक अमला जो है वो सो रहा होगा। उन्हें पता नहीं है शराब की बोतलें कहां से उन तक पहुंच जाती हैं। और जब कैमरे के सामने और जब टीवी स्क्रीन पर वो सभी लोग आते हैं तो यही कहते हैं ना जी बिहार में शराब तो बंद है पूरी, हम तो पूरे सफल हैं शराबबंदी पर। लेकिन इस वाले शराबबंदी पर वो क्या कहेंगे? आरा की ये तस्वीरें, अचानक पुलिस ने जब छापा मारा तो फिर पोल खुल गई पूरी। ये तस्वीरें आ रहा की आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7 पार्षद समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी। शराबबंदी की हकीकत क्या है बिहार में? वीआईपी न्यूज ने आपको चुनाव के दौरान भी दिखाया था। हम भी जब पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर तो हमने देखा क्या है वहां की हकीकत। बच्चे तक शराब पीते हैं, लेकिन सरकार ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि हां बिहार में शराब मिल जाती है बड़े आसानी से। नीतीश कुमार बड़े खुश हो जाते हैं अपने शराबबंदी वाले ऐलान पर, घोषणा पर। सीना ठोक कर कहते नहीं हमने तो विजय प्राप्त की, हमारा ये मिशन पूरा सफल रहा। और विपक्ष हो या मीडिया, बार बार हमने यही कहा कि अगर शराब मिलनी है तो फिर
प्रदेश को इतना नुकसान जो हो रहा है राजस्व का, लगभग 16,500 करोड़ से भी अधिक का नुकसान। पार्षद सहित 18 लोग गिरफ्तार। ये देखिए आप, कारतूस, बंदूक, राइफल, नगद ये पैसे। देखना है होगा कि आखिर क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या संज्ञान लिया जाएगा पूरे मामले पर। पार्षद के घर पर ये शराब पार्टी और शराब पार्टी के दौरान छापे मारे। देखिए आप, बाकायदा वहां पर कैंपर लगाया गया है, पानी मिलाने के लिए पूरा इंतजाम जो किया गया था। ये तस्वीरें वहीं की, और अब ये तस्वीरें जब पार्टी के बाद ये तमाम महाशय लोग पहुंच गए थाने में गिरफ्तारी के बाद। शुक्र करिए मास्क है इस वक्त चेहरे पर, नहीं तो इनकी काली करतूतें चेहरे सहित सामने आती। मास्क ने आज के दिन इन्हें बचा लिया, इनका चेहरा पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। जो शराबबंदी के दौरान ये तमाम पार्षद शराब का इंतजाम बड़े आसानी से करते हैं। ब्रिजकिशोर जेडीयू के प्रवक्ता फोन लाइन पर। ब्रिजकिशोर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सर। ब्रिजकिशोर जी, आरा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर। 7 पार्षद हैं, 18 लोग वहां पर सर शराब की पार्टी कर रहे हैं। सबको निमंत्रण दिया गया है, बाकायदा कारतूस, राइफल, वहां पर लाखों रुपए नगद सर बरामद किए गए छापेमारी में। सर ये सब कहां से आ रहा है सर? शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी तो पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी, और हाँ सर, यही सर मैं याद दिला रहा था आपको सर। कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ऐलान कर दिया, और उनकी एक नीति है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। सरकार प्रशासन मिलके उनको नहीं सर, एक लाइन और ऐड करिए सर, क्योंकि हम भी बिहार में घूमे हैं सर। ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन जो अधिक पैसा देता है धीरे से उनको शराब भी हम दिलवा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी जो शराबबंदी पे नियम लागू है बिहार में, पूर्ण रूप से बिहार में बंद है। अगर कैसे कुछ ऐसे सामाजिक नहीं सर, आप बताइए सर, ये पार्षद लोग हैं सर, अभी भी आप कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी है। ब्रिजकिशोर जी, अभी भी तो मानिए सर, तस्वीर आपको भिजवा दूंगा सर आरा की। सर आप ये कहिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आज के दिन न्यूज चैनल पर अगर आप सच से अगर आप वाकिफ हैं तो, अगर सच्चाई आप बोलना चाहते हैं तो। मैं वही तो बोल रहा हूं कि हमारी सरकार और प्रशासन दोनों मिलके उसको, पहले ये जांच का विषय है, जांच में जो भी आता है उसको प्रशासनिक और न्यायालय के थ्रू दंडित किया जाएगा। और सरकार हमारी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार हमारी शराबबंदी को लेके पूर्ण रूप से बिहार में। ब्रिजकिशोर जी, छोटा सा सवाल है सर, जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र से अधिक खपत सर शराब की बिहार में हो रही है सर। क्या ये बंगाल वाले लोग सर शराब लेके जा रहे हैं क्या बंगाल में पीने के लिए? शासन है, सरकार ये तो जांच का विषय है। अब देखिए, इस पे जो भी होगा हम लोग आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला है तो हम आपको ये एकदम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में है। और बिल्कुल सर, पूर्ण रूप से सर सरकार बहुत सफल रही है सर। सर इनाम मिलना चाहिए सरकार को पूर्ण रूप से शराबबंदी वाले पे। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। पार्षद सहित 18 लोग गिरफ्तार, लेकिन जेडीयू के नेता जुड़े थे, भी सुना आपने क्या कह रहे हैं। हंसी आती इन लोगों की बातों पर भी। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा था पूर्ण रूप से शराबबंदी वो बिहार में लागू है, सरकार ने बहुत सफलता प्राप्त की और हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। जो हम लाइनें आपको सुना रहे हैं, लाइनें हैं नीतीश कुमार के उन तमाम प्रवक्ताओं की जिनको कहा जाता है टीवी चैनल पर आप जाइए, याद करके इन्हीं लाइनों को आप बोलिए।
और रांची में चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा होने लगी है। पिछले 30 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के धुरवा सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिर गई। पिता और पुत्र की मौत हो गई। बुधवार से लगातार बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटे तक ये जारी रहेगा और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पूरे राज्य में बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। ये तस्वीरें, ये काले बादल, ये हवाएं, ये लगातार हो रही झमाझम बारिश, ये मानसून में परिवर्तन नहीं है, ये चक्रवात, ये तूफान जो बनकर आया काल उस रांची के लिए और झारखंड के तमाम हिस्सों के लिए जहां पर कई जिंदगियां इस आंधी और तूफान में समावेश हो गई। ये चलती हवाएं, झकझोरते इन पेड़ और पत्तों को ये दर्शाती हैं कि तूफान कोई शांत तूफान नहीं है, ये तूफान झारखंड की जमीन को हिला कर रख देगा। सीएम सोरेन, तमाम मंत्री मुस्तैद दिखाई दिए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तक पहुंचाई गई। लेकिन देखिए आप, ये उठती लहरें, तूफान का नाम भी सुनिए, यास, जिसने रोक दी है लोगों की सांस, और लोगों की सांस ऐसी रुकी कि पिता और पुत्र जो एक दीवार के गिर जाने से उसमें वो चल बसे। 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। ये कड़कड़ाती ये बिजलियां, इनसे बचकर आप रहिए। वीआईपी न्यूज़ भी आपको सचेत करता है कि आप घरों में रहें। अगर आप सड़कों पर आप चल रहे हैं तो अगर बिजली के कड़कने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो सुरक्षित जगहों पर तुरंत आप पहुंचें। शुभम कुमार रांची से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, मौजूदा वक्त में यास के कैसे हालात हैं, कितना कहर बरपाया झारखंड पर, आगे की क्या तस्वीरें हो सकती हैं? एक्सपर्ट, मौसम वैज्ञानिक, तमाम लोग क्या कर रहे हैं? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए बंगाल और उड़ीसा में जो यास तूफान ने कहर बरसाना शुरू किया है उसकी खनक झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। और पिछले 30 घंटे से लगातार झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो झमाझम बारिश से पूरा राजधानी रांची और झारखंड के अन्य जिलों में बारिश की तीव्रता देखी गई है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में, कई इलाकों में पेड़ गिरने की सूचना मिली है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो धुरवा इलाके में एक घर गिरने से एक व्यक्ति और उसके बच्चे की मौत भी हो चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ की जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। सभी लोग कह सकते हैं सरकार के दिशा निर्देश का बखूबी पालन कर रहे हैं। लेकिन यह बात में दोहराए नहीं है कि जो यास तूफान की खनक है वो झारखंड में बखूबी देखने को मिली है। जी, लेकिन शुभम, क्या अब आने वाले समय में और भी ये तूफान कहर बरपाएगा या फिर अब इसे शांत माना जाए, केवल बारिश होगी, नुकसान अधिक नहीं होगा? अनुमान क्या लगाया जा रहा है? देखिए सागर, अगर अनुमान की बात करें तो मौजूदा जो तस्वीर है झारखंड में, क्योंकि यास तूफान ने कल रात दस्तक दे दी है और पिछले 30 घंटे से लगातार झमाझम बारिश तो ज़रूर हो रही है। हालांकि कहीं नुकसान तो उतना देखने को नहीं मिला, बस सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरीक़ा से बाधित हो चुका है और उसको हटाने के लिए लगातार एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। और सरकार के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे जिसे राज्यवासियों को पालन करना बेहद ज़रूरी था। और ये दिशा निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब घर से आप बाहर निकलने की अनुमति साफ तौर पर नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। तो सरकार अपने तरफ से तमाम चीज़ों को कर रही है कि कैसे अपने राज्यवासियों की ज़िंदगी को बचाया जाए और तमाम एहतियात बरतने को राज्यवासियों को सलाह भी दी जा रही है। जी, लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि अभी तक क्या नुकसान हुए हैं? कुछ आकलन सामने आया? झारखंड में कितना तबाही मचाया यास तूफान? शुभम, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए सागर। शुभम, क्या अभी तक नुकसान का अंदाजा लगाया गया कि अभी तक झारखंड में कितना नुकसान हुआ यास चक्रवात तूफान के चलते? बिल्कुल, यास के चलते नुकसान तो काफी देखने को मिला है। काफी देखने को मिला है। कई इलाकों में घर गिरने की सूचना मिल रही है। अगर बोकारो की बात करें, झारखंड के विभिन्न जिलों से कहीं ना कहीं खबरें जरूर सामने आ रही है। किसी के कार पर पेड़ गिर गया है तो कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। किसी का जो कमजोर है बारिश में, क्योंकि तेज हवाओं के साथ ये लगातार बारिश होना तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर है झारखंड के लिए। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। अभी भी मौसम खराब रहेगा अगले 24 घंटों तक झारखंड में।
रांची में भी लगातार बारिश, तूफान। तो झारखंड में भी यास का कहर लगातार बरकरार और यास ने लोगों की जानें भी ले ली हैं। झारखंड में एक पिता पुत्र की मौत हो गई। तो चलिए जल्दी से आज के दिन की 3 बड़ी खबरें एक बार फिर से जान लेते हैं जाते जाते। पहली खबर आज के दिन की, नीतीश कुमार के दोस्त ने गुहार लगाई है कि माननीय इधर भी ध्यान दीजिए, तमाम ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो इस समय बंद पड़े हैं बिहार के गांवों में, कस्बों में। वहां पर इलाज करने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई जाने वाला, ना तो मरीज, ना तो नर्स, ना तो डॉक्टर। और इसीलिए कोरोना काल में गांव में अब मौतों का आलम आपने देखा होगा। ये लापरवाही खुलकर सामने है और विपक्ष भी अब हमलावर है। लालू यादव ने खुद इस पर तंजब कसा है। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, जिस तरह से हमने जिक्र किया एक पार्षद का, एक पार्षद नहीं बल्कि वो 7 पार्षद थे, 18 लोगों को उनके साथ गिरफ्तार किया गया जो शराब की पार्टी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी है। ये शराब लगता है बंगाल या उड़ीसा से उड़कर बिहार में गिर गया होगा, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं बिहार के मंत्री, बिहार के नेता और सत्ता में बैठी, वो सिंहासन पर बैठी नीतीश कुमार की सरकार के लोग। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है। तीसरी खबर आज के दिन की, यास तूफान के कारण जिस तरह से लोगों की सांसें थम रही हैं, पिता पुत्र की मौत हो गई दीवार के गिर जाने से। और यास अभी अगले 24 घंटों तक कहर बरपाएगा झारखंड में। लेकिन यास के कारण जो कहर बरपेगा उसके पहले ही आप सचेत रहें, सावधान रहें, सावधानियां बरतें। वीआईपी न्यूज भी आपसे अपील करता है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।